नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा संवेदनशील जरूर है, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है, मृत्यु। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो दुख होना, आंसू आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस अंतिम यात्रा और हमारे शोक मनाने के तरीकों को लेकर क्या कहा गया है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। हम लोग अक्सर यही मानते हैं ना कि किसी के जाने पर फूट फूट कर रोना हमारे सच्चे प्यार की निशानी है। हमें लगता है कि हमारे आंसुओं से जाने वाले को पता चलेगा कि हम उससे कितना प्यार करते थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या अपनों का रोना आत्मा को पीड़ा पहुंचाता है? गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों की माने तो जिस विलाप को हम प्यार की श्रद्धांजलि मानते हैं, वो असल में उस विदा लेने वाली आत्मा के लिए एक भयानक यातना बन जाता है। ये एक ऐसा सच है जो हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। भाग 1, शोक का कड़वा सच। जब घर से कोई अपना हमेशा के लिए विदा होता है तो दिल टूटना और नदियों की तरह आंसू बहना एक बिल्कुल स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। आइए देखते हैं कि इस दौरान असल में क्या होता है। उस असहनीय दर्द और सदमे के बीच जरा इस मार्मिक दृश्य की कल्पना कीजिए जिसका जिक्र मूल पाठ में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। जिस इंसान का शरीर सफेद चादर से ढका हुआ जमीन पर रखा है, उसकी अदृश्य आत्मा कहीं दूर नहीं गई है, वो बिल्कुल वहीं पास में खड़ी है। वो आत्मा पूरी तरह से बेबस होकर अपने परिवार को रोते हुए देख रही है। वो देख रही है कि कैसे पूरा परिवार दुख के अथाह समंदर में डूबा हुआ है। आत्मा ये सब अपने आंखों से देख रही है, सुन रही है, लेकिन अब वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। भाग 2, आत्मा की पीड़ा और उसकी बेबसी। एक ऐसी अदृश्य दीवार का सामना जहां आत्मा सब कुछ महसूस कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अब इस प्रसंग में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब आत्मा अपने परिवार को इस तरह तड़पते हुए देखती है तो वो खुद भी तड़प उठती है। वो अपने प्रियजनों के आंसू पोंछना चाहती है, उन्हें कस के गले लगाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसका हाथ हवा में आर पार निकल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, मत रो, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन दुनिया के इस शोर और हमारे रोने की भारी आवाजों के बीच उसकी चीख कोई नहीं सुन पाता। ये बेबसी उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। भाग 3, आंसुओं की अदृश्य जंजीरें। मृत्यु के बाद शरीर से निकलकर यमलोक तक की ये यात्रा कैसे तय होती है, आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ हमारी सांसारिक सोच है जहाँ हम मानते हैं कि रोना हमारे गहरे प्रेम और लगाव को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ है गरुड़ पुराण का कड़वा सत्य। ग्रंथ स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि परिवार के रोने की हर एक चीख, विलाप का हर एक स्वर उस आत्मा को दर्दनाक तरीके से वापस इस संसार के मोह में खींच लाता है। हमारे आंसू असल में उस आत्मा के लिए बहुत बड़ी पीड़ा बन जाते हैं। आत्मा की इस उलझन को समझिए। वो एक ऐसे मोह के अदृश्य जाल में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। परिवार का हर एक आंसू उसके पैरों की बेड़ी बन जाता है। अब विडंबना देखिए, आत्मा वापस उस भौतिक शरीर में जा नहीं सकती जिसे वो छोड़ चुकी है, और परिवार के आंसुओं के कारण वो यमलोक की यात्रा पर भी आगे बढ़ नहीं पाती। वो एक अजीब सी स्थिति में अटक जाती है, ये सोचकर कि मैं विदा तो हो गई, पर मेरे ये अपने मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। भाग 4, गरुड़ पुराण का समाधान। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जाने वाले को सही सम्मान कैसे दें। देखिए, गरुड़ पुराण सिर्फ हमें डराता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक और सही रास्ता भी दिखाता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विलाप करने के बजाय घर में एक शुद्ध दीपक जलाएं, जाने वाले के नाम से पवित्र गंगाजल छिड़कें और पूरी विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करें। ये छोटे छोटे लेकिन बेहद सम्मानजनक कदम घर के उस भारी और दुखद माहौल को एक शांतिपूर्ण वातावरण में बदल देते हैं जिसकी उस वक्त आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भाग 5, विदाई का सही और शांतिपूर्ण तरीका। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मन ही मन एक मौन संदेश देकर आत्मा को शांति और खुशी की कामना करना ही विदाई का सबसे सच्चा और अंतिम कार्य है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे कर्मों का उस अदृश्य दुनिया पर कितना गहरा असर होता है। एक तरफ आपके आंसुओं की हर एक बूंद भारी जंजीर की तरह आत्मा को बांधती है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी हर शुभकामना और प्रार्थना उस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए पंख दे देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये प्रकाश के एक पुल की तरह काम करता है, जो तुरंत घर के भारीपन को दूर कर देता है और आत्मा मुस्कुराते हुए अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। तो आखिर मृत्यु में सच्चा प्रेम है क्या? गरुड़ पुराण का मकसद हमें डराना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में वास्तविक प्रेम सांसारिक मोह और आंसुओं में नहीं है। सच्चा प्रेम तो हमारी उत्साहवर्धक प्रार्थनाओं और एक शांतिपूर्ण विदाई के रूप में सामने आता है, जो आत्मा की यात्रा को सशक्त बनाता है। मूल स्रोत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस ज्ञान को साझा करें, ताकि जो परिवार इस समय शोक में हैं उन्हें सही राह मिल सके। इसके साथ ही भटकती आत्माओं के मार्गदर्शन और ईश्वरीय कृपा के लिए पूरे भक्ति भाव से जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो नारायण का स्मरण करने का भी आग्रह किया गया है। जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, लेकिन क्या हम अपने प्रियजनों को उनके जीवित रहते हुए पर्याप्त प्यार, समय और सम्मान दे रहे हैं? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा, ताकि बाद में कभी पछतावे के आंसू न बहाने पड़ें। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।